स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु और आप में। कर्म और भाग्य को भरपूर खुशियों का कारक कैसे बनाएं, सफलता के क्या हैं उपाय, रत्न वास्तु और अन्य उपायों के सहारे कैसे बने विजेता, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिष और वास्तु के विशेषज्ञ पंडित पवन कौशिक जी। स्वागत, अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जानिए ज्योतिष के रहस्य और किस्मत बनाने के उपाय ज्योतिष वास्तु और आपके जरिए। तो हम कह रहे थे कि कर्म और भाग्य को भरपूर खुशियों का कारक कैसे बनाएं, सफलता के क्या हैं उपाय, रत्न वास्तु और अन्य उपायों के सहारे कैसे बने विजेता, ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिष और वास्तु के विशेषज्ञ पंडित पवन कौशिक जी। स्वागत, अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जानिए ज्योतिष के रहस्य और किस्मत बनाने के उपाय ज्योतिष वास्तु और आपके जरिए। कभी कभी इंसान कर्म तो करता है लेकिन उसके अनुसार धन नहीं प्राप्त कर पाता। ज्योतिषियों की माने तो उसके पीछे ग्रह नक्षत्रों के हाथ होते हैं। सच क्या है, जानते हैं रत्न के विशेषज्ञ पंडित पवन कौशिक जी से। जी दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अवगत कराते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे आप सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपकी पीड़ा चाहे स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे धन से संबंधित है या फिर अन्य कोई समस्या पारिवारिक है, जैसी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जड़ में कहीं न कहीं गृह बाधा तो होती ही है। अगर गृह संबंधी कोई बाधा आपको परेशान कर रही है तो निश्चित तौर पर आप उनके उपाय करके उन बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपका दूसरा भाव कहीं से भी पीड़ित है तो आप कितना भी प्रयत्न कर लें, आप धनार्जन नहीं कर पाएंगे। धन से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान करती रहेंगी। आप कर्म तो करेंगे लेकिन कहीं न कहीं आपकी इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे बने रहेंगे और धन आप बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। अगर ऐसी अवस्था आपके साथ हो रही है तो सबसे पहले आप अपनी पत्री में द्वितीय भाव को देखें। किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी पत्री दिखाएं, वो देखें कि द्वितीय भाव में कहीं आपके बुध तो नहीं बैठे हैं। क्या बुध और सूर्य एक साथ बैठकर बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं लेकिन वह भंग हो रहा है, या द्वितीय भाव को कहीं कोई ग्रह पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर ऐसा आपकी पत्री के साथ है तो निश्चित तौर पर आपको कोशिश करनी चाहिए अपने द्वितीय भाव को ठीक करने की, उसको बलवान बनाएं। अगर द्वितीय भाव आपका बलवान नहीं है तो परिवार में कई तरह की समस्याएं आ जाएंगी, कलेश प्रारंभ हो जाएगा और धन आपका, आप ये कह लीजिए कि घर में बच ही नहीं पाएगा। धन की बरकत आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा उपाय तो मैं आपको बता दूं कि आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें या फिर लक्ष्मी सूक्त का आप पाठ करेंगे तो द्वितीय भाव बलवान होता ही है। धन की, आपके घर में धन की बरकत होती ही है। इसके अतिरिक्त अगर द्वितीय भाव का ग्रह आपकी पत्री में कारक है तो उसका रत्न आपको धारण कर लेना चाहिए। रत्न के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं कि रत्न को आप विधि पूर्वक धारण करें। सब प्रकार के दोषों से मुक्त रत्न अभिमंत्रित होना चाहिए और विधि पूर्वक अगर आप धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अपने भाव को तो बलवान करेगा ही करेगा, साथ साथ उस ग्रह की जहां भी दृष्टि जाएगी उस भाव में वृद्धि करेगा ही। चलिए, ये था पंडित पवन कौशिक जी का वो उपाय जिससे कि आप कर्म करने के साथ साथ उसी मात्रा में उचित धन भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ दिनेश राजस्थान से जुड़े हुए हैं, अपने किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। बताइए दिनेश, क्या कहना है आपका? आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी दिनेश जी। मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहता था। जी, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बताएं। 4 फरवरी जी 1993। जी, टाइम? रात्रि 12:07। जी, जन्म कहाँ पे हुआ बच्चे का? नीम का थाना, सीकर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। जी, क्या जानना चाह रहे हैं जी आप? इसके कौन से ग्रह सही हैं, कौन से गलत हैं और क्या इसका फ्यूचर कैसे, पढ़ाई वगैरह में कैसे रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी जो पत्री है अपने आप में बहुत ही बढ़िया पत्री है। चतुर्थ भाव में इसके बुधादित्य राजयोग बना हुआ है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संयोग इसके चतुर्थ भाव में है वह यह दर्शाता है कि आपके घर में कहीं न कहीं पितृदोष अवश्य है। आप पितृदोष के उपाय अवश्य कराएं। इसके साथ ही साथ चंद्र मंगल की युति बच्चे की पत्री के 9वें भाव में है। सुंदर युति उसको कहा जा सकता है, लेकिन गुरु इसके दूषित हैं।
गुरु से संबंधित उपाय मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला उपाय यह है कि आप इसको द्विरत्न लॉकेट धारण करा दें। नंबर 2, आप वीरवार के दिन 9 वीरवार तक इस बच्चे से दान करवाएं चने की दाल का। 250 ग्राम चने की दाल 9 वीरवार ये बच्चा दान करे, काफी ठीक इसकी पतरी होती चली जाएगी। और अगर इसके माता पिता सूर्य को नित्य जल देते हैं तो भी इसकी पतरी में सुधार आएगा और आपके घर में जो पितृ दोष इसकी पतरी दिखा रही है वो पितृ दोष भी ठीक होता चला जाएगा। चलिए, कमलेश हमारे नए दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, अपना प्रश्न पूछिए आप। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार जी। मैं आपका प्रोग्राम डेली 9 बजे देखता हूं और देखने के बाद ही मैं आगे का काम स्टार्ट करता हूं अपना। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका, धन्यवाद। इतना पसंद है कि मैं उसको बोल नहीं सकता हूं। जी, मैं पहली बार मेरी आपसे बात हो रही है। मैंने बहुत बार फोन ट्राई किया लेकिन इतनी बिजी रहती है कि बात ही नहीं हो पाती है। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1978 जी, और समय है रात 10:33, दिन शनिवार। जन्म स्थान खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। जी, वेस्ट बंगाल में खड़गपुर। जी जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं अपने करियर के बारे में जानना चाह रहा हूँ गुरुजी। जी, आपने फिलहाल कोई रत्न वगैरह धारण कर रखा है? जी, मैंने पोखराज जी, और पन्ना पहन रखा है कनिष्ठ में। जी, काल सर्प का उपाय करा लिया आपने? जी नहीं, अभी तक नहीं कराया। जी, कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो पत्री है, आपकी पत्री में फिलहाल बुध की महादशा चल रही है और बुध में शुक्र की अंतरदशा आपकी पत्री में फिलहाल चल रही है। आपने पन्ना पहन रखा है, लेकिन 2006 से 2023 तक जो बुध की महादशा चलेगी, बुध आपके बड़े पावरफुल हैं आपकी पत्री में। आपको पन्ना कुल मिला के नहीं पहनना चाहिए, पन्ना आप तुरंत उतार दें। पुखराज आपने जो पहना हुआ है बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं है। गुरु आपके मृगशिरा नक्षत्र में है, काफी कमजोर है, अष्टम स्थान पर विद्यमान है, तो गुरु को तो बल देना ही पड़ेगा। गुरु को आप बल नहीं देंगे तो पत्री थोड़ी सी डिस्टर्ब आपकी हो जाएगी और कालसर्प भी आपको परेशान ज्यादा करेगा अगर आप गुरु को बल नहीं देंगे तो। इसके साथ साथ एक कार्य आपको और करना है कि यहां पे एक माणिक रत्न आप और धारण कर लें। सूर्य को भी बल देना आपकी पत्री में अत्यंत आवश्यक है। ये दोनों रत्न आपको पहनने हैं और साथ साथ आप कालसर्प का शमन करवाना बिल्कुल ना भूलें। कालसर्प का पूरा उपाय आपको करवाना है, भगवान शंकर की शक्ति पीठ पर जाकर ही यह उपाय करवाना है। और इसके बाद कालसर्प का उपाय करवाने के बाद आप रुद्राभिषेक कराना ना भूलें। अगर ये कार्य आपने कर लिए तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा और लाइफ में आप प्रगति करते ही चले जाएंगे। ये थे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जब लौटेंगे तो वास्तु की बात भी करेंगे।